बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 26 अक्टूबर है, थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड के अंदर टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और गोल्ड क्या टेक्निकल पैटर्न्स बना रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNEX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारी IB ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड की कल की बात करें, एक मिनट रुकिए मैं ज़रा एक लास्ट पैटर्न देख लूँ। जी सही है। अगर हम गोल्ड की कल की बात करें, M15 के अंदर जाते हैं, जो हमने पैटर्न्स बनाए थे कल गोल्ड एग्जैक्टली अपनी अपर साइड की ट्रेंड लाइन पे था, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गोल्ड को सेल जाना चाहिए। अपने इसने चैनल बनाया हुआ था और हमारा लेवल कौन सा था जो हमने आपको नीचे लेवल लगा के दिया था, 1960 का लेवल था। और गोल्ड ने अपने लेवल को जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया वो सेल गया भी, तकरीबन 80 पिप्स उसने हमें प्रॉफिट किया, बट वो लेवल तक कंप्लीट नहीं जा पाया। बट 80 पिप्स जिसने उठाया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिस भाई ने ब्रेक इवन हिट करवाया वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 80 पिप्स के बाद गोल्ड जो है अगेन रिवर्स हुआ। यहाँ पे आके इसने काफ़ी ज़्यादा रेंज की है। रेंज करने के बाद ये देख रहे हैं आप, रेंज का इसने जो रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट पकड़ के उसको काफ़ी ज़्यादा घुमाया है। रेंज की है, रेंज को तोड़ने के बाद गोल्ड एग्जैक्टली हमारे ऊपर वाले लेवल पे गया है, जो लेवल आपको मार्क करके दिया था। माशाल्लाह लेवल्स ने 100% वर्किंग की है। फिर जिस भाई ने भी यहाँ से मेरे कहने पे सेल लगाया है उसने तकरीबन जो है 200 पिप्स प्रॉफिट उठाया कल। यहाँ पे गोल्ड एग्जैक्टली नीचे आया हमारे लेवल के ऊपर, इसने 200 पिप्स प्रॉफिट दिया और यहाँ से अगेन ऊपर चला गया। बट इसने जो है अपनी जो चैनल बनाया था, हालांकि 200 पिप्स नीचे भी आया लेकिन चैनल बना के चैनल को ब्रेक इन नहीं किया, तो ये थोड़ा सा बैड साइन था सेलिंग के लिए और अभी भी बैड साइन ही है ये सेलिंग के लिए। बट गोल्ड इज स्टिल इन सेलिंग मोड और सेलिंग लेवल के ऊपर खड़ा है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। जब तक अपना जोन ब्रेकआउट नहीं करेगा तो जाहिर है हमने सेल ही देखनी है। अगर आज की बात करें तो सबसे पहले हम ये ड्राइंग्स जो है ये रिमूव कर देते हैं और अपने चार्ट पे चलते हैं। आज से हम दूसरे चार्ट पे एनालाइज करेंगे इसमें। अच्छा, अगर आज की बात करें ना गोल्ड की, गोल्ड आज एग्जैक्टली मुझे अगेन जो है एक ट्रेंड लाइन बनाता नज़र आ रहा है M15 के हिसाब से। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं देन ये ट्रेंड लाइन कुछ ये है, ठीक है। गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है और गोल्ड अगर आप देखें ना, एक के बाद एक ट्रेंड लाइन्स बनाई जा रहा है, उसको ब्रेकआउट करता है, उसको फेल कर देता है, देन अगेन न्यू ट्रेंड लाइन बना देता है। गोल्ड कुछ अजीब सी मूवमेंट कर रहा है काफ़ी दिनों से और ये वजह है वॉर सिचुएशन की वजह से। वॉर के अंदर कुछ भी फंडामेंटली हल्की सी भी कोई न्यूज़ होती है तो गोल्ड अचानक से ऊपर की तरफ भागता है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन है जिसके अंदर गोल्ड मूव कर रहा है, डबल जोन ट्रेंड लाइन है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं जी। अगर ऊपर साइड की बात करें, ऊपर भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है बट इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन ये इसको ट्रायंगल पैटर्न बना देगी, तो हम इसको भी अगेन मार्क करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है गोल्ड के अंदर और इसको मार्क करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और गोल्ड इज स्टिल इन ऑन इज रेजिस्टेंस जोन, तो ये यहाँ से अगेन नीचे गिर सकता है। अगर आप यहाँ से इस लेवल को पकड़ें, जब तक गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो गोल्ड अपने ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया तो गोल्ड को इसको रीटेस्ट करेगा हल्का सा, चाहे विक के साथ रीटेस्ट करे और अगेन डाउन साइड की तरफ गिरेगा। फर्स्ट लेवल अब आपका बनेगा 1970 का, सेकंड 1960 का, और अगर 60 भी ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड ने और मज़ीद नीचे गिर जाना है। गोल्ड सेलिंग मोड के अंदर क्यों है, मैं क्यों बार बार सेलिंग उठा रहा हूँ, उसकी वजह यही है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा था डेली का टाइम फ्रेम खोल के। अगर आप डेली के अंदर जाएं तो ये ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर हमने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स भी उठाई हैं, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क करें अगेन तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बार बार सेलिंग मोड बोल रहा हूँ गोल्ड का,
ठीक है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं, ये देखें गोल्ड जो है एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन के टेस्ट के ऊपर खड़ा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर साइड को ब्रेकआउट नहीं होती, गोल्ड यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। गोल्ड को कम से कम भी यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, 1920 1945 के करीब कहीं पे गोल्ड को लाजमी गिरना चाहिए। अगर आप एक और चीज़ भी देखें ना डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड जो है काफ़ी दिनों से अपने सेलिंग पैटर्न, सेलिंग ट्रेंड के अंदर था। ये देखें इसने लोअर लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। लेकिन अब आप देखें ना तो इसने अपना जो प्रीवियस लोअर हाई है वो ब्रेकआउट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड ने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो अब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, अब हम इसको कंसीडर करेंगे एक हायर लो, ठीक है। हायर लो लगाने के बाद गोल्ड अगेन हायर हाई की तरफ गया है और यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन है एक हायर हाई कंप्लीट होने की, और अब इसको एक लोअर हायर लो लगाना चाहिए जो कि इधर कहीं पे 1900 या 1920 के करीब कहीं एक हायर लो बनना चाहिए, और अगेन यहाँ से देन गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मज़ीद कोई अच्छी सी कंफर्मेशन देखें सेल साइड की, तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर भी हमने माशाल्लाह काफ़ी ट्रेड्स ली हैं और काफ़ी अच्छी ये भी ट्रेंड लाइन है। अगर आप ये देखें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। गोल्ड अगर नीचे की साइड को आता भी है तो गोल्ड में भी अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर सकता है जो कि 1900 के ऊपर टेस्ट बनता है, ठीक है। गोल्ड अगर इसको टेस्ट करता है देन अगेन यहाँ से ऊपर जाएगा, बिकॉज ये एक हायर लो कंसीडर होगा। देन गोल्ड जो है हायर लो लगाने के बाद एक न्यू हायर हाई की तरफ जाएगा जो कि 2000 अपने टॉप हाई की तरफ बनता है, 2060 की तरफ बनता है। तो वापस चलते हैं हम अपने टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड्स उठानी चाहिए। अच्छा, अगर हम 15 के अंदर जाएं और यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको मार्क करके दे दिया है। अब हम मार्क करते हैं, करने की कोशिश करते हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। वो रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, 1980 से लेकर 1985 तक का ये जोन है, काफ़ी अच्छा ये जोन है। तो गोल्ड जब तक इसमें है गोल्ड को सेल में गिरना चाहिए, अदरवाइज़ गोल्ड इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आपके पास एक लास्ट चांस बचेगा। ये जो इसने हाई लगाया था 1997 का, ये बिल्कुल टोटली लास्ट चांस है। ये लास्ट चांस क्यों है इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट कर देता है देन सेल साइड को, जैसे कि हमारी प्रेडिक्शन है उसको सेल साइड को ब्रेकआउट करता है, तो देन का फर्स्ट लेवल गोल्ड का बनेगा 1968 से लेकर 1970। अब ये लेवल क्यों है, अगर मैं इस लेवल को डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो अगर इस लेवल को डिस्कस करें तो आपको नज़र आएगा ये जो गोल्ड ट्रेंड लाइन बना रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट वेव जोन गोल्ड का यही बनता है। अगर गोल्ड इधर आता है तो यहाँ से एक दोबारा ऊपर भी जा सकता है। अगर तो गोल्ड डायरेक्टली नीचे गिरता है अपने इस लेवल के ऊपर, देन यहाँ से चांसेस होंगे कि अगेन ऊपर जा सकता है। कहाँ तक अपने इस लेवल को मर्जिंग टेस्ट करने, और अगेन यहाँ से डाउन गिरेगा कहाँ पे, 1960 का इसका नेक्स्ट लेवल होगा। तो गोल्ड की आज की मूवमेंट कुछ ऐसे देखने को हमें मिल सकती है। अगर एक टॉप हाई की जो हम बात कर रहे थे, अगर मैं उसकी आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये लेवल्स हैं, ठीक है। अगर टॉप हाई की बात करें, टॉप हाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट चांस है बिकॉज अगर आप H1 में जाते हैं ना, तो H1 के अंदर आप देखेंगे कि गोल्ड जो है अगर तो यहाँ से अगेन ऊपर जाता है, कहाँ तक 1990 तक भी जाता है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक डबल टॉप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो गोल्ड का यहाँ से भी अगर ये नीचे गिर जाता है ना, तो ये भी काइंड ऑफ डबल टॉप बन सकता है, बट इतना ज़्यादा वैलिड नहीं जितना कि 1990 से होगा। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट चांस होगा कि गोल्ड अगर ये जोन के अंदर कहीं से आपको रिट्रेसमेंट दे, तो आप इसको H1 के टाइम फ्रेम के अंदर ओपन करके एज अ डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। गोल्ड अगर डबल टॉप लग जाएगा तो देन आराम से 1960 एंड 1945, देन 1920 एंड 1900 जितने भी स्पॉट जोन है वो सारे मैंने आपको बता दिए। 1960 फर्स्ट बनता है, 1945 है, 1920 है एंड 1904 का है,
ठीक है। तो अगर हम पाथ ड्रॉ कर लें एक दफ़ा जाते जाते M15 के अंदर हम आते हैं, जब तक गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन पे है गोल्ड को यहाँ से सेल गिरना चाहिए। कैसे गिरना चाहिए? अगर तो गोल्ड जब तक अपनी ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा है गोल्ड कुछ ऐसे मूवमेंट देगा, और जैसे ही इसको ब्रेक इन करेगा ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड लाइन को, तो गोल्ड कुछ ऐसे मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, गोल्ड कुछ ऐसे मूवमेंट आपको दे सकता है। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम अपना बैकअप लेवल के तौर पे बात करें तो बैकअप लेवल यही होगा आपका, अगर तो गोल्ड अपना अप साइड को भी ब्रेकआउट करता है अपनी इस ट्रेंड लाइन को, तो गोल्ड कुछ 1990 या फिर जो है अपने टॉप हाई 1995 या 96 के करीब से जाएगा, एंड अगेन आपको जो है गिरता हुआ यहाँ से नज़र आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे मूवमेंट करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये होगा हमारा बैकअप प्लान। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर है, WhatsApp पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।